नमस्कार साथियों, मैं आप सबका भाई, आपका बेटा पवन खरगोदा। कल जो वाक्य घटा पूरे देश ने देखा कि जिस तरीके से पहलगाम में नरसंहार किया गया, आतंकी हमला किया गया। और ये केवल एक आतंकी हमला नहीं था, ये हमारी भारत माता को चैलेंज था, क्योंकि जो भारत में जो लोग रहते हैं उनके लिए भारत माता माँ है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि आतंकियों ने श्रद्धालुओं से पूछकर कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आपको अजान आती है कि नहीं आती है, तब उन पर गोलियां चलाई गई। मैं ये मानता हूं कि ये घटना बहुत ही शर्मसार है, लेकिन उनको ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि आज देश में एक मजबूत सरकार है। और जब भी ऐसी आतंकी घटनाएं हुई हैं, हमारे देश के गृह मंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे देश की सेना के जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना इस जो कल ये पहलगाम में जो घटना घटित हुई है, इसका भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और जो हमारे कुछ मुसलमान साथी भाई हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि चंद लोग पूरी कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनकी कौम से भी आह्वान करूंगा कि उनको भी आगे आना चाहिए, ऐसे आतंकियों की पहचान करनी चाहिए, उनकी सरकार को मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जिन्होंने ये आतंकी घटना को अंजाम दिया है। इन लोगों को पहचानने के लिए हमारे मुसलमान भाइयों को भी आगे आना चाहिए। और मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से एक छोटा सा निवेदन है कि इस घटना में जो भी आतंकी सम्मिलित है, वो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमें एक संदेश देना है आपके माध्यम से पूरे देश को कि देश सोया नहीं है, देश जाग रहा है। और देश अगर जाग रहा है तो हमारे वीर सैनिकों की वजह से जाग रहा है। और भविष्य में ऐसी आतंकी घटना न हो, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे देश की सरकार इस पे पूरा सख्त एक्शन लेगी और उन विरोधियों को बिल में घुसकर उनको मारने का काम करेगी। और ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इसमें हमारे काफी लोग शहीद हुए हैं। तो मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के प्रति है कि परमपिता परमात्मा उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि जिसके जीवन में ऐसा दुख आता है, मेरे ख्याल से उसका पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि ये ऐसा दुख है कि एकदम किसी को पता नहीं था कि भी ऐसी भी आतंकी घटना ऐसे पवित्र जगह पे हो सकती है। तो इसके लिए पूरा देश आप लोगों के साथ है और आपके साथ इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार जो भी हमारे जिन परिवारों पर ये दुख पड़ा है, उनके साथ हम पूरी हमारी संवेदनाएं हैं। और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको परमात्मा दुख सहने की शक्ति दे और आगे ऐसी घटना न हो, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से सजग और प्रतिबद्ध है।